नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के आगे एनडीए को यूपी में हार का सामना करना पड़ा। यूपी में इंडिया गठबंधन को 43 तो एनडीए को 36 सीटें ही मिल सकी। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को यूपी में 37 सीटें मिली। 2019 के मुकाबले 32 सीटों की बढ़ोतरी हुई। वहीं सपा ने अयोध्या सीट जीतकर बीजेपी को हिलाकर रख दिया और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई। वहीं अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा भी शामिल है, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन वो अब सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट खाली है। भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। खासकर बीजेपी ने उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि बीजेपी का लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, उसका असर विधानसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ताजा मामला है और माहौल भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है, कहीं उपचुनाव में भी उसे हार का सामना न करना पड़ जाए, इसलिए उसको इस उपचुनाव में मेहनत करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती भरा हो जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जाति समीकरण साधने के लिए अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के बेटे पर दांव लगा सकते हैं। जाति समीकरण ही रहा है जो अखिलेश यादव को इतना बड़ा फायदा जिसने पहुंचाया। लेकिन सवाल यह कि भाजपा इस सीट पर किसको उतारेगी, किस जाति का उम्मीदवार उतारेगी जो सपा के समीकरण को बिगाड़ सके। वैसे भी फैजाबाद की हार के बाद यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। यह सीट समाजवादी पार्टी की रही है तो बीजेपी के लिए यह सीट जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 12,923 वोटों से हराया था। वहीं एक बार फिर कहा जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ अपनी उम्मीदवारी तय मानकर चल रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए और पिछले चुनाव में मिली हार, तो क्या बीजेपी बाबा गोरखनाथ पर फिर से दांव लगाएगी या फिर किसी नए चेहरे को लाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें कि जिस तरह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यूपी में हार का सामना करना पड़ा, खासकर अयोध्या में, तो उससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पहला लोकसभा चुनाव था ये। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता राम मंदिर का जिक्र करते नजर आए थे, लेकिन सपा ने फैजाबाद सीट जीतकर राम मंदिर मुद्दे को फेल कर दिया। अयोध्या संसदीय सीट पर मिली हार ने बीजेपी को बहुत गहरी चोट दी है। बीजेपी अब इस हार का हिसाब अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद के विधायकी से इस्तीफा देने से खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट से करना चाहती है। लेकिन इस सीट के उपचुनाव के ट्रेंड बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहे, तो सपा के हौसले बुलंद कर रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त देकर सांसद बनने में सफल रहे। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर सपा के अवधेश प्रसाद को बढ़त मिली थी, जबकि लल्लू सिंह को केवल 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने के बाद अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई, जहां उपचुनाव होने अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से बराबर करना चाहेगी। इसके लिए बीजेपी यह विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, जिसके लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पार्टी ऐसे उम्मीदवार को उतारने की फिराक में है जो मिल्कीपुर सीट के सियासी समीकरण में फिट बैठता हो और जीतकर हार का हिसाब बराबर कर सके। बता दें कि उपचुनाव में मिल्कीपुर में एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा को बढ़त मिली थी, उसके चलते बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई है। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,889 वोट मिले और जबकि सपा को 95,612 वोट मिले थे। इस तरह करीब 8,000 वोटों की बढ़त सपा को थी। इसके अलावा उपचुनाव में जिस तरह से सपा को जीत मिलती रही है,
उसके चलते भी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना आसान नहीं होगा। अब मिल्कीपुर विधानसभा का जाति समीकरण भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता यहाँ पर है। इसके बाद पासी हैं वो 60,000 है, ब्राह्मण 50,000 है, मुस्लिम 35,000 है और ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण 3 जातियों के वोटर अहम भूमिका में हैं। सपा इस सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्णों वोटों के साथ दलित वोटों को साध कर जीतने में सफल रही है। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, इस पर जो उपचुनाव होना है, तो इस सीट पर जीत किसकी होती है। जिस तरह से ये सीट जो है सपा के कब्जे में रही है, तो क्या ये सीट बीजेपी इस उपचुनाव में सपा से छीनने में सफल रहेगी या फिर इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर से जीत हासिल होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।